दोस्तों, लकी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हमारी जो क्लास नंबर शायद 3 है, ठीक है। तो हम लोग अनुपात तथा समानुपात पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासों में क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम लोग अगले क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे पिछले 2 क्लासों की तुलना में थोड़े टफ होंगे। और अगर आप लोगों ने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हैं, उसमें मैंने बेसिक बताया, उसको आप लोगों को देखना जरूरी है, ठीक है। उन दोनों की लिंक जो प्ले लिस्ट में मैं डाल दूंगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, कि 3 संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुल मिला के 3 संख्या है। तो मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि 3 संख्या है, कोई भी A B C, ठीक है। 3 संख्या है, तो इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है, हम लोगों को दिया है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है। पहली और दूसरी का अनुपात है 2:3। पहली और दूसरी का अनुपात है 2:3, ठीक है। और हम लोगों को दिया है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात। पहली और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 4:5। तो हम लोग वही लिखेंगे जैसे हम लोग पिछले वीडियो में किया है, उसी टाइप से 4:5, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की जगह खाली, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 खाली, तो 4। इसको सॉल्व करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 5×3 = 15। अगर ये किसी से कट रहा हो तो काटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये किसी से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का ए की वैल्यू आ गई 8, बी की वैल्यू सी, और बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 15। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ, A/B/C हमारा क्या निकला है, 8:12:15, ठीक है। ये रेशियो में, यानी ये इनकी रेशियो में वैल्यू है। लेकिन हम लोगों को दिया गया है क्या, हम लोगों को दिया गया है तीनों संख्याओं का योग 280 है, ठीक है। तीनों संख्या का योग दिया गया है, तो हम लोग इसमें भी रेशियो में भी योग करेंगे। जो दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग बनाते हैं। तो हम लोगों को क्या दिया गया है, योग दिया गया है तीनों संख्याओं का। तो हम लोग रेशियो में भी तीनों संख्याओं का योग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग रेशियो में जब तीनों संख्या का योग करें तो हमारा कितना होगा, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 15 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 35। यानी कि हम लोगों का तीनों संख्या को A+B+C बराबर कितना आ गया, 35। कितना आ गया, 35। ये किस में आ गया, रेशियो में। ये है रेशियो, तो हम लोग इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों का तीनों संख्याओं का योग रेशियो में 35 आया है। और इन लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दी है सवाल में, इसकी 280, ठीक है। 280 दी है, तो हम लोग एक की वैल्यू निकालेंगे। ये है 35 की वैल्यू, 280, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर हम लोग 35 को गुणा में तो भाग में पहुंच जाएगा। तो एक की वैल्यू निकालेंगे 280/35, ठीक है। तो ये हमारी एक की वैल्यू निकली। तो कितने से कट रहे हैं, 7 से काटूं, 7×4 = 28, 7×9 = 35, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। यानी कि एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 8, ठीक है। एक की वैल्यू निकली है 8। तो हम लोगों से पूछा क्या है, तो हम लोगों से पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या का मान कितना है रेशियो में, दूसरी संख्या का मान है 12। तो हम लोगों को 12 की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक की हमारे पास कितनी आ गई, 8, यानी एक की वैल्यू 8 आ गई। तो हम लोगों को निकालनी है 12 की, 12 की निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 12 की निकालनी है। एक की हमारे पास 8 है, तो 12 की कितनी हो जाएगी, इंटू 8, 12 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 96। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें हम लोगों को दिया गया है कि ₹63,000 को X, Y, Z के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि X/Y बराबर 7:5 और Y/Z बराबर 4:3 है। तो Y का मान क्या है, तो पहले जो है इनको हम लोग मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। X, Y, Z की वैल्यू में जो पिछले सवाल में क्या है वैसे इसको करना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या दिया, हम लोग को दिया है X/Y/Z, हम लोगों को निकालना है पहले। तो हम लोग को X/Y दिया है 7:5, 7:5, ठीक है, 7:5। और फिर Y/Z दिया गया है 4:3, Y/Z दिया गया है 4:3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ पर 5 आ जाएंगे, यहाँ पर 4 4 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा सभी का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 7×4 = 28,
4 5 20, 5 3 15। अब ये किसी से कट रहे हैं क्या? तो ये किसी से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों की एक्स बाई जेड का अनुपात आ गया। ठीक है, और हमको दिया गया क्या? तीनों का टोटल, यानी 6300 को एक्स बाई जेड के अनुपात में बांटा गया, यानी कुल मिला के 6300 दिया गया है, यानी इन एक्स बाई जेड का योग दिया गया है। ठीक है, तो एक्स बाई जेड का हमारा रेशियो में योग कितना है, तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है हमारा रेशियो में, तो हम लोग इसको जब जोड़ेंगे तो 20 और 28 कितने हो गए? 48। 48 और 15 कितने होते हैं हमारे? 48 और 5 जोड़ें तो हमारे कितने हो जाएंगे? 53 और 10 63। तो हमारे कितने हो गए? 63, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना है? 63। ये कितने किसमें? रेशियो में। रेशियो में तो हम लोग इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, गोले में। ठीक है, रेशियो में हमारा टोटल कितना है? 63। लेकिन हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दी गई है इन टोटल में? 6300। ठीक है, तो हम लोग एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 63 यहाँ पर भाग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 63 यहाँ पर भाग में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर कैंसिल आउट में तो कितना आ जाएगा? 100। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 100। हम लोगों से क्या पूछा है? वाई का हिस्सा। तो हम लोगों ने देखिए वाई का हिस्सा कितना निकाला है? वाई का हिस्सा है 20। तो हम लोगों को 20 की वैल्यू निकालनी है, तो एक की आ गई 100। जब हम लोगों को 20 की निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? इंटू 20। 100 इंटू 20, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2000 रुपये। ये किसकी वैल्यू है? वाई की। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया, तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा अगला सवाल जो है वो देखिए इस प्रकार है कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें ये जो सवाल है थोड़ा घुमाने वाला है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया है कि उसके पुत्र, यानी उस व्यक्ति के कौन? पुत्र यानी सन। ठीक है, उस व्यक्ति के पुत्र, मैं हिंदी में लिख देता हूँ जिससे क्लियर समझ में आए। उस व्यक्ति के पुत्र व उसकी पत्नी। किसकी पत्नी? उस व्यक्ति की, तो पत्नी। ठीक है, और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री, 3 लोग यहाँ पर, पत्नी और उसकी पुत्री। ठीक है, इन लोगों में यहाँ पर हम लोगों को बांटना है। ठीक है, पुत्री। ठीक है, इन लोगों में हम लोगों को बांटना है। तो देखते हैं हम लोग, पुत्र और पत्नी। देखिए पुत्र और पत्नी का रेशियो में दिया गया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी, पुत्र व उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री दोनों को प्राप्त जायदाद 3:1, 3:1 यहाँ, यानी इसका मतलब है कि पुत्र और पत्नी को मिला है 3:1, तो पत्नी और उसकी पुत्री को भी मिला है 3:1 सेम। इसका ये मतलब होगा। ठीक है, यहाँ पे घुमा सकता है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। उसके पुत्र, किसके पुत्र? उसी व्यक्ति के पुत्र व उसकी पत्नी, उसकी पत्नी। ठीक है, और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री को, दोनों को ज्यादा कितनी मिली? 3:1 में, यानी इसका भी 3:1 है और इन दोनों का भी 3:1 है। यानी पुत्र व पत्नी का 3:1 और पत्नी और पुत्री का भी 3:1। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ये किसी से नहीं कट रहे, तो ये यहाँ पर रेशियो हो जाएगा पुत्र, पत्नी और उसकी पुत्री का। और यहाँ पर लिखा है कि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से कितने रुपए? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये कम मिलते हैं। ठीक, किसको? उसकी पुत्री को उसके पुत्र से। उसकी पुत्री कौन है? ये। उसका पुत्र कौन है? ये। यानी पुत्र को मिल रहे हैं 9 रेशियो और पुत्री को मिल रहा है 1 रेशियो। तो पुत्री को पुत्र से कितने कम मिल रहे हैं? 8 रेशियो कम। कितने कम? 8 रेशियो कम, ये रेशियो में है। और यहाँ पर एग्जैक्ट में कितने कम मिल रहा है? 10,000 कम। ठीक है, यहाँ पर होगा 10,000 कम। तो एक की देखिए यहाँ पर पुत्र और पुत्री का डिफरेंस कितना है? 8, यानी कि पुत्री को पुत्र से 8 रुपए कम मिल रहे हैं, लेकिन किसमें? रेशियो में। और लेकिन हम लोगों का एग्जैक्ट में कितने कम मिल रहे हैं? 10,000 रुपये। ठीक है, तो हम लोग एक की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। एक की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर 8 से भाग दे देंगे, तो 8 से हमारा ये कट जाएगा कितना बार? 125, यानी 1250 बार। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1250। हम लोगों को निकालने के, हम लोग उससे पूछ रहा है तो कुल जायदाद की कीमत क्या है? कुल जायदाद, तो कुल जायदाद किस में बटी है? पुत्र
पुत्र, पुत्री और उसकी पत्नी बेटी है, तो इन तीनों का टोटल होगा। तो 9 और 3 कितने हुआ, 12, 12 और 1 13, यानी हम लोगों को कुल जायदाद निकालने के लिए 13 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक की वैल्यू हमारी कितनी है, 1250, तो हम लोग को 13 की वैल्यू निकालेंगे। 13 की वैल्यू निकालेंगे तो 1250 इंटू 13 कर देंगे हम लोग। 13 कर देंगे तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, तो कितना आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे हमारे, हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 13 का इसमें करेंगे तो कितने, 1300 और 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26 होगा और 13 पंच हो गए 65। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे, टोटल आ जाएगा हम लोगों का 5, ठीक है, और 12 की दो हाथ सिलाई 1 और 4 दो 6, 6 और होगा यहाँ पर 1 जी और यहाँ पर 0, ठीक है। यानी हमारी जो टोटल जायदाद है वो कितनी आ गई है, कितनी आ गई यहाँ पर देखिए, 16,250 रुपये। तो ये इनकी टोटल जायदाद हो गई। आप लोगों का ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आ गया तो आप लोग इसको एक बार और रिपीट कर लीजिए वीडियो, क्योंकि ये सवाल थोड़ा घुमाया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन हमें हमसे कह रहा है कि 3700 रुपये की धनराशि सीमा, कोमल और रीता, कौन सी, सीमा, कोमल और रीता, तो यहाँ पर सीमा, कोमल और रीता लिख लेते हैं, ठीक है। इन तीनों में बांटे गए हैं कितने रुपए, 3700 रुपये। सीमा और कोमल के हिस्से का अनुपात 1:5 है। कौन के, सीमा और कोमल, सीमा और कोमल के अनुपात 1:5 है, ठीक है। और फिर कह रहा है कोमल और रीता का अनुपात 2:5 है, कोमल और रीता का कितना है, 2:5 है। हम लोग थोड़ी अपनी स्पीड में चलेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर एक, सॉरी यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2, 5 दूनी 10 और पचम 25। अब ये किसी से नहीं कट रहे हैं तो यहाँ पर जी रेशियो हो जाएगा इनका, ठीक है। तो हम लोगों को क्या दिया है, तीनों का टोटल दिया गया है, तो यानी हम लोगों को क्या दिया गया है, एस यानी क्या थी इसमें, सीमा, कोमल और रीता का टोटल कितना है हमारा, 10 और 25 कितना हुआ, 35 और 2 37, ठीक है। ये कितना, एक इसमें रेशियो में, रेशियो में हो तो मैंने गोला लगा दिया, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो रेशियो में टोटल कितना है, 3700, सॉरी 37, और एक्चुअल वैल्यू में टोटल कितना है, 37, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग एक की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, 37 का भाग दे देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 100 रुपये, ठीक है। हमसे पूछा किसका हिस्सा है, रीता का हिस्सा है। तो रीता, रीता का हिस्सा कितना हमारा है, 25, तो हम लोग 25 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, 25 की वैल्यू यानी रीता, ठीक है, रीता की है 25 वैल्यू, तो 25 की हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आंसर। ये आ गई है रीता की, ठीक है। ये सिंपल था क्वेश्चन। हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हम लोगों को दिया गया उसमें कि ए अनुपात बी बराबर, देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दिया गया है ए अनुपात, यहाँ से लिखता हूँ, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 1/2 अनुपात 1/3, ठीक है। और हमको दिया गया है क्या, बी अनुपात सी, ठीक है। तो बी अनुपात सी बराबर कितना है, 1:5, सॉरी 1/5 अनुपात 1/3, ठीक है। और हमसे पूछा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, ठीक है। तो पहले ये जो है बटे में लिखे हुए हैं, इनको पहले सही रेशियो में बदलना है, क्योंकि ये लोग सही रेशियो में अभी नहीं है, ठीक है। तो इनको रेशियो में बदलने के लिए क्या करना होगा, 2 और 3 का एलसीएम लेना होता है, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6, तो इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ही 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15, तो यहाँ पर इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग को क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 को इसमें करेंगे तो 6 इसमें हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6/2, यानी 2 से 6 कट जाएंगे यानी 3 आ जाएगा रेशियो। अब इसी प्रकार ये 6 का इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6/3, 3 से ही कट जाएगा ना 2 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी का अनुपात कितना आ गया, 3:2। इसी प्रकार इसमें भी 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15/, यहाँ पर देखिए 15 का इसमें होगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 15/5 आ जाएगा, 5 से कट जाएंगे कितना आ जाएगा, 3, तो यहाँ पर आया 3 अनुपात। और हमारा अब जब ये इस 15 का इस 3 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15/3 यानी 5 आ जाएगा हमारा, तो ये आ गया 5। तो अब देखिए
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग क्या आ गया हमारे पास, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं हम लोग। ए अनुपात बी कितना है हमारा, 3:2। ए अनुपात बी कितना है हमारा, 3:2। और बी अनुपात सी कितना है हमारा, 3:5। 3:5। हम लोग इनको मर्ज कर लेते हैं, तो दो यहाँ पर दो आ जाएगा, यहाँ पर तीन तीन आ जाएगा, तो तीन त्रिका 9, तीन दूनी 6 और पाँच दूनी 10। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर ये ए का मान आ गया, बी का मान, सी का मान, यानी ये लोग इनका मान रेशियो में आ गया है। अब हम लोगों से क्या पूछा है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, यानी हमसे पूछा है यहाँ पर देखिए ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो देखिए ए प्लस बी कितना होगा, ए का मान 9 और बी का मान कितना होगा 6, तो 9 और 6 कितने हुए हमारे 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 अनुपात बी प्लस सी। तो बी प्लस सी का मान, बी का मान 6, सी का मान 10, तो कितना हो गया 6 और 10 16। अभी किसी से नहीं कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया है, अब हम जो है थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोगों को अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों ए बी सी और डी में इतने इतने अनुपात में बांटी है। ठीक है, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलमें हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए हम लोगों को दिया गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना है, 1:3 अनुपात 1:4 1:5 और 1:6। ठीक है, तो मैंने अभी पिछले सवाल में क्या बताया कि जब भी ऐसी एक बटे बटे में आ जाए तो इसको रेशियो में बदलने के लिए जो सही रूप होता है उसमें क्या करते हैं, इन नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा इनका, 3 4 5 व 6 का, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए, जब हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से सिखाएंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 60। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों का मान आ जाएगा यहाँ पर। तो 60 का इसमें पहले इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर देखिए 60 का पहले में करेंगे तो 60/3 हो जाएगा, और 3 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 अनुपात। इसी प्रकार 60 का इससे करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 15 चौके 60 15 आ जाएगा। 60 का इसमें करेंगे तो यहाँ पर 12 12 आ जाएगा, यहाँ पर इसमें करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसी से कट रहे हूँ तो काटो यहाँ पर, लेकिन ये किसी से कट तो नहीं रहे हैं। ठीक, किसी से नहीं कट रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर जी इनका अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इनका क्या अनुपात आ गया है सही, ये देखिए कितना आ गया है 20:15 अनुपात 12 अनुपात 10। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो इसके पास कम से कम कितनी कलमें थी, तो हम लोग इसके पास जितनी भी कलमें थी वो सब इन चारों दोस्तों में बट गई हैं, वन में ए बी सी डी। तो जितनी कलमें होंगी उतनी तो बांटेगा, तो यहाँ पर टोटल गिन लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल निकालना है, सिंपल सी जे है यहाँ पर। तो यहाँ पर निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि इन चारों दोस्तों में जितनी पेन कुल कलमें बटी हैं उतनी ही तो होंगी, तो यहाँ पर जोड़ जोड़ लेते हैं यहाँ पर इन लोगों को। तो कितना हो जाएगा 20 और 15 कितने हो जाएंगे 35, 35 2 37 10 47 और 10 57 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 57। तो यहाँ पर टोटल कम से कम पेने कितने उसके पास कलमें कितनी थी 57, यानी 57 उसके पास कलमें थी कम से कम। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, और यहाँ पर दिया गया है कि 5600 को ए बी सी 5600 को ए बी सी और ए में, ए ना ए बी सॉरी गलत है, यहाँ पर हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर ए बी सी और डी में इस तरह विभाजित करते हैं कि ए अनुपात बी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है ए अनुपात बी कितना है 1:2। ठीक है, और कितना है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना है 3:1। ठीक है, और कह रहा है ए अनुपात बी बी अनुपात सी अनुपात डी। यहाँ पर देखिए सी अनुपात डी कितना है, यहाँ पर 2:3, 2:3। तो हम लोगों से क्या कह रहा है ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इन लोगों को ये जो अलग अलग इनको पहले करेंगे मर्ज,
क्योंकि इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन बहुत पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको आप लोग जरूर देख लिया अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पर मर्ज करेंगे, यहाँ पर तो हम लोग निकालेंगे टोटल वैल्यू, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी कितना दिया गया हमको, 1:2, और बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 3:1, 3:1, और सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी, और सी अनुपात डी कितना है, 2:3। अब देखिए यहाँ पर दो के पीछे जगह खाली है, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, एक के पीछे जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 के आगे 3 आ जाएगा, 2 के आगे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 3 दूनी 6 अनुपात 3 दूनी 6 दूनी 12 अनुपात 2 एकम 2 दूनी 4 अनुपात 2 एकम 2 दूती 6। अब एक किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, ठीक है, 2 से यहाँ पर ये तीनों कट रहे हैं, 2 से काटो 3 बार, 2 से कितने बार 6 बार, और 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। अब ये किसी से नहीं कट रहे हैं, तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो यहाँ पर ये आ गया है, यहाँ अनुपात आ गया। हमसे पूछा है ए प्लस बी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पूछा क्या है हमसे, ए प्लस बी पूछा है, ठीक है, ए प्लस बी पूछा है, तो ए प्लस बी कितना होगा हमारा रेशियो में, ए का मान 3 और बी का मान 6, यानी 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी ए प्लस बी का मान कितना है 9, लेकिन ये किस में, रेशियो में, ठीक है। और हम लोगों को टोटल कितना दिया है 5600, यानी कि हमको किसकी वैल्यू दी गई है, हमको निकालनी है ए प्लस बी की निकालनी है, यानी 9 की निकालनी है। हमको दिया क्या है, हमको दिया गया है टोटल दिया गया है, टोटल दिया गया यानी ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना दिया गया है हमारा, 6 3 9, ठीक है, 9 2 11, और 11 3 14, ठीक है, 14 दिया गया किसमें, रेशियो में, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमको, हमको इसकी कितने दी गई है 5600, ठीक है। तो हम लोग एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की निकाल लेंगे तो हम लोग क्या 14 के साथ भाग देंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर 14 के साथ भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए एक की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं, एक की वैल्यू निकाल लेंगे 14 का 56 में भाग देंगे, 14 चौक 56, यानी एक की वैल्यू आ जाएगी 400। हम लोगों को निकालनी है 9 की वैल्यू, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 400 मल्टीप्लाई 9, तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 3600, जी आएगा, किसका मान आ गया जी, ए प्लस बी का मान। यही हमसे पूछा था कि ए प्लस बी का मान कितना है 36, तो ये हमारे 3600 यही आंसर हो जाएगा। हम लोग हमारे अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल कह रहा है, यहाँ पर यदि तीन संख्याएं ए बी तथा सी इस प्रकार है कि ए का दुगना, देखिए जो अर्थमेटिक मैथ है ये, यहाँ पर जैसा जैसा सवाल में कह रहा है हम लोग को वैसा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सवाल में क्या कह रहा है, इस प्रकार है कि ए का दुगना बी के तिगुने के बराबर है, यानी ए का दुगना, यानी ए है, ए का दुगना यानी मल्टीप्लाई 2 किसके बराबर है, बी के 3 गुने के, बी के 3 गुने के। तो यहाँ से हम लोग ए बटे बी का रेशियो निकाल सकते हैं, ए बटे बी निकालेंगे, ए बटे बी बराबर बी बटे में आएगा, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर गुणा में, यहाँ भाग 2, यानी ए अनुपात, यानी ए का मान 3 है तो बी का मान 2, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:2, ठीक है। ये तीनों, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। और हम लोगों को दिया गया क्या, आगे दिया गया बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं बी का कितना गुना, 4 गुना, किसके बराबर है, सी के 5 गुने के, सी के 5 गुने के। यहाँ से बी बटे सी निकालेंगे हम लोग, बी बटा सी निकालेंगे, तो यहाँ पर 5 तो 5 ही रहेगा, यहाँ पर गुणा में तो भाग में पहुंचेगा 4, यानी बी का मान 5 सी का मान 4, यानी यहाँ से निकला हमारा बी अनुपात सी कितना है, 5:4। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर दोनों को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मर्ज करेंगे तो हमारा आंसर देखिए क्या पर आ जाएगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी कितना है, 3:2, 3:2, ठीक है, ए अनुपात बी, और बी अनुपात सी, ए अनुपात बी बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना है, 5:4, 5:4। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 2 आ जाएगा। 5 3 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 4 दूनी 8। अब एक किसी से नहीं कटा तो यहाँ पर ये अनुपात हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, हमसे पूछा गया है ए और सी का अनुपात पूछा है। ठीक है, हमारे पास तीनों का आ गया, हमसे पूछा किसका, ए अनुपात सी का। तो यहाँ पर देखिए ए अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए अनुपात सी का 15 अनुपात 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है, और ये हमारा जो है आंसर हो गया है। ये हमारा लास्ट सवाल था आज की वीडियो का। अब हम लोगों की अगली वीडियो आनी तो उसमें हम लोग और क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हम लोगों का जो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हम लोगों ने जो बैच स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आप लोग उस चैनल सब्सक्राइब करके उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसी में आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएंगी, और इसकी पीडीएफ हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।